स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी बेलर। देखिए, बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए या आप कोई भी हो सकती है बुक, ठीक है, सेमेस्टर वाइज है तो उसके लिए आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि आपको 10 नंबर में लॉन्ग में आता है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर वाइज कम नंबर का है 33 नंबर का है तो 6 नंबर का आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन है टनल डायोड की रचना एवं कार्यविधि तथा वीआई अभिलक्षण वक्र। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं रचना एवं कार्यविधि क्या है हमारी टनल डायोड की। देखो, सन 1958 में वैज्ञानिक ईसाकी ने प्रयोगों द्वारा ये देखा कि यदि संधि डायोड के पी व एन दोनों क्षेत्रों में अपमिश्रण सांद्रता अधिक कर दी जाए, ठीक है, अपमिश्रण सांद्रता अधिक करती जाए तो संधि पर अपेक्षा परत की मोटाई अत्यंत कम हो जाती है। जो अपेक्षा परत होती है आपकी संधि में बीच में, उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस स्थिति में डायोड के परत प्राचीर विभव से, प्राचीर विभव का मतलब क्या है, जैसे रॉड के अपेक्षा परत के दोनों ओर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो आपका प्राचीर विभव है। प्राचीर विभव से कम विभव की संगत भी धारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो एक जो आपको विभव चाहिए, विभवांतर चाहिए, उससे कम के संगत जो आपकी धारा प्रभावित होने लगती है। तथा डायोड अग्र अवनति फॉरवर्ड वाइज में एक भाग में ऋणात्मक प्रतिरोध दर्शाता है। मतलब फॉरवर्ड वाइज में क्या है, नेगेटिव शो करता है। फॉरवर्ड वाइज में ऋणात्मक प्रतिरोध शो करता है। इसमें आवेश भावकों का प्रभाव, सुरंगन प्रभाव, जो आवेश वाहक आपके जैसे पी से एन क्षेत्र में, एन से पी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको सुरंगन प्रभाव के द्वारा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट बोलते हैं, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टनल डायोड कहते हैं। तो इतनी परिभाषा है आपकी टनल डायोड की कि रचना एवं कार्यविधि क्या है इसकी। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतनी लैंग्वेज है, बहुत है, काफ़ी है। अब देखो इसका क्या है, अवलक्षण वक्र के बारे में समझेंगे। अधिक अपमिश्रण के दो प्रभाव होते हैं, इसी में आपको लैंग्वेज लिखनी है। अधिक अपमिश्रण के दो प्रभाव होते हैं, कौन कौन से। इसमें अपेक्षा परत की मोटाई अत्यंत कम हो जाती है। ये प्रभाव आपको इसी की लैंग्वेज में लिख देना है सेम तरीके से। इसमें अपेक्षा परत की मोटाई अत्यंत कम हो जाती है, जिसके कारण अपेक्षा परत में वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है। जब अपेक्षा परत की मोटाई कम होगी तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि संधि पर कोई विभव ना लगाने पर भी ये जेनर भंजन अवस्था में हो जाती है। ठीक है, जेनर डायोड भी आपको मैं कराऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा। तो क्या ये जेनर भंजन अवस्था में हो जाती है। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड पॉइंट, दाता व ग्राही ऊर्जा स्तर। ठीक है, दाता व ग्राही ऊर्जा स्तर चौड़े होकर क्रमशः चालन व संयोजी बैंड से मिल जाते हैं। जब दाता व ग्राही ऊर्जा स्तर आपको चौड़े होकर किससे मिल जाते हैं, चालन व संयोजी बैंड से मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एन क्षेत्र के चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन की पी क्षेत्र की, ठीक है, समझो पी और एन क्षेत्र होते हैं आपके, उसमें क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप एन क्षेत्र के चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन की पी क्षेत्र की समान ऊर्जा अवस्थाओं में विभव प्राचीर से होकर लीक होने की कुछ संभावना हो जाती है। तो ये आपका अंतर आपको इसमें डेफिनेशन में लिखना है इतना। ठीक है, उसका आपको अवलक्षण वक्र शो करना है। यहाँ पे देखो, ये आपका अवलक्षण वक्र है। निम्नलिखित चित्र में टनल डायोड का अवलक्षण वक्र या वीआई वक्र, ठीक है, वीआई विभव शो किया गया है। इसमें देखो हमने क्या किया है, बीपी वी आपका ये किसका शो कर रहा है, विभव। ठीक है, ये आईपी धारा, आईवी धारा, ये हमारा क्या है, ये बैक ओरिएंटेशन का मतलब हो गया बैक, ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, बैक ओरिएंटेशन हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, और आपको एक लाइन शो करनी है इसमें। देखो, एक बार धारा हम 0 से ए तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो इस पार्टिकल्स में धारा कितनी ज़्यादा है, और ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा कितना ऋणात्मक प्रतिरोध भाग है इतना। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप धारा इतने से इतने पर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, हमारी अवलक्षण वक्र। तो ये हम इतना इसमें शो करना है, ये हमारा फॉरवर्ड हो जाता है, ये बैक ओरिएंटेशन हो जाता है। इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, फिर इसका आपको बीपी और बी0 पॉइंट यहाँ पे शो कर देने हैं। तो इसके कुछ भाग लिख देने हमें कि फॉरवर्ड वाइज करने पर टनल डायोड से धारा बहती है जो तेजी से बढ़कर बीपी वोल्टेज पर अधिकतम मान आईपी तक पहुँच जाती है। देखो बीपी से, देखो ये बीपी है ना, यहाँ से बढ़ के कहाँ आईपी तक पहुँच जाती है, पूरी धारा बढ़ रही है, 0 to ए तक जा रही है, समझ गए। तो वही हमारे क्या है, बीपी से एपी तक पहुंच जाती है, तथा वीवी पर न्यूनतम धारा हो जाती है। उपयोग क्या है इसके, टनल डायोड का उपयोग कहाँ पर होता है। टनल डायोड का ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र में प्रचलित किए जाने पर शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग है, टनल डायोड, टनल प्रक्रिया अत्यंत तीव्र चाल से होती है अतः टनल डायोड को
कंप्यूटर में स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। तो टनल डायोड आपने देखा होगा, ऐसा नहीं वो ऑन ऑफ वाला स्विच, ओके ठीक है, वो कंप्यूटर की स्विच की बात नहीं हो रही है, और आप ऑन ऑफ वाला स्विच नहीं, अलग ही आपके स्विच होते हैं अंदर, ठीक है, प्लेट्स में, ओके। फिर है टनल डायोड की धारिता एवं प्रेरकत्व बहुत कम होने के कारण इसे 10 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर माइक्रोवेव दौलत की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आप इसके उपयोग के लिख सकते हैं, हालांकि शॉर्ट में आ सकते हैं कि टनल डायोड के उपयोग के बारे में बताइए। लाभ क्या है? लाभ देखो, इसका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसमें बहुत कम शक्ति व्यय होती है, इसमें क्या शक्ति बहुत कम व्यय होती है, इसे अति उच्च आवृत्ति पर उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स हैं, और बाकी आपको मैं यूज कराऊंगा, ठीक है। और बता सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूरत आवश्यकता है, कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ से करा दूंगा कंप्लीट, बिल्कुल नो टेंशन रहिएगा। स्टडी में चैनल पर आप पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।